पुस्तक का नाम है आर्यों के 16 संस्कार। संपादक है ज्ञानेश्वराचार्य जी। आर्यों के 16 संस्कार। जिस क्रिया से शरीर, मन और आत्मा उत्तम हो उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार किसी वस्तु के पुराने स्वरूप को बदलकर उसे नया स्वरूप दे देता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध बना देता है, वैसे ही वैदिक संस्कृति में उत्पन्न होने वाले बालकों के संस्कारों की भट्टी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुणों को डालने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयत्न को संस्कार कहते हैं। ऋषि चरक ने कहा है, संस्कारो ही गुणांतर दार मुच्यन्ते, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आदान करने को संस्कार कहते हैं। बालक का जब जन्म होता है तब वह दो प्रकार के संस्कार अपने साथ लेकर आता है। एक प्रकार के संस्कार तो वे हैं जिन्हें वह जन्म जन्मांतरों के साथ अपने साथ लाता है। दूसरे प्रकार के वे संस्कार हैं जिन्हें वह अपने माता पिता के संस्कारों के रूप में वंश परंपरा से प्राप्त करता है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। संस्कारों द्वारा मानव के नव निर्माण की योजना योजना वह योजना है जिसमें बालक को ऐसे वातावरण से घेर दिया जाए जिसमें अच्छे संस्कारों को पनपने का अवसर प्राप्त हो और बुरे संस्कारों को, वे चाहे पिछले जन्म के हों, चाहे माता पिता से प्राप्त हुए हों, चाहे इस जन्म में पढ़ने वाले हों, उन्हें निर्बीज कर दिया जाए। हमारी अन्य योजनाएं भौतिक योजनाएं होती हैं, पर संस्कारों की योजना आध्यात्मिक योजना वैदिक संस्कृति का मूल दे उस मानव का आध्यात्मिक निर्माण करना है जिसके ये बांध बांधे जाते हैं, नहरें खोदी जाती हैं। जो देश उन्नति करने लगता है वह योजनाओं का तांता सा बांध देता है। कोई 5 वर्षीय योजनाएं बनाता है, कोई 10 वर्षीय, क्योंकि हमारी दृष्टि आदि भौतिक जगत तक सीमित है। इसलिए हमारी योजनाओं का उद्देश्य बांध बांधना, नहरें खोदना, सड़कें बनाना और रेलें बिछा देना मात्र रह जाता है। हम भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण समझ बैठे हैं कि मानव का सबसे बड़ा प्रश्न रोटी का प्रश्न है। रोटी का प्रश्न हल हो गया तो दुनिया के सब प्रश्न हल हो गए। बांधो नहरों से उत्पादन बढ़ गया तो दूसरी कोई समस्या नहीं रही। भौतिकवादी समझ से मानव भूखा प्यासा का पुतला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वैदिक विचारधारा मानव को शरीर मात्र नहीं मानती। इसमें संदेह नहीं है कि बांध बांधने, नहर खोदने, सड़कें बनाने और रेल बिछाने की योजनाएं भी चलानी चाहिए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये योजनाएं अत्यंत प्रारंभिक योजनाएं हैं। मानव के नवनिर्माण में की वैदिक दृष्टि से आधारभूत योजना का श्री गणेश नहीं। वैदिक संस्कृति की योजना वह योजना जिसके लिए इस संस्कृति ने जन्म लिया। संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण होता है। हम बांध बांधते हैं, नहरें खोदते हैं, सड़क बनाते हैं, रेलें बिछाते हैं, परंतु यह मानव जिसके लिए यह सब कुछ करते हैं वह कहाँ है। उसके लिए हमने पंचवर्षीय या 10 वर्षीय कौन सी योजना बनाई है। रेलों का तांता बिछ गया, मोटरें घर घर पहुंच जाएं, जमीन के चप्पे चप्पे पर पानी चला जाए, उत्पादन असीम हो जाए, परंतु इन सब का उपयोग करने वाला मानव अगर सच्चा न हो, ईमानदार न हो, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला न हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, तो ये रेल, मोटर, ये नहरें और ये बांध किस काम आएंगे। और क्या ऐसा हो नहीं रहा? क्या चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाले वैभव की बढ़ती के साथ साथ उस मानव का जिसके लिए यह संपूर्ण वैभव खड़ा किया जा रहा है दिनों दिन पतन नहीं हो रहा? मानव कहाँ है? कहाँ है वह मानव जिसमें मानवीयता हो? वह मानव जो प्रलोभनों के प्रचंड बवंडर उठ खड़े होने पर भी उसे तिनकों की तरह परे फेंक दे। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी योजना और उस योजना का केंद्र बिंदु संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण है। संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण है। वैदिक संस्कृति ने मानव के निर्माण की योजना को तैयार किया था। इस योजना को सफल बनाने के लिए संस्कारों की पद्धति को प्रचलित किया था। संस्कारों से ही तो मनुष्य बनता है। आत्म तत्व जन्म जन्मांतरों में किस किस प्रक्रिया में से गुजरा है, हर जन्म में इस पर संस्कार पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। यही तो इस जन्म की, पिछले जन्म की और अगले जन्मों की कहानी है। इस संस्कृति में मनुष्य जन्म का उद्देश्य शुभ संस्कारों द्वारा आत्म तत्व के मैल को धोना, उसे निखारते जाना है। पिछला मैल कैसे धोया जाए और नया रंग कैसे चढ़ाया जाए, सब कुछ इस जन्म के संस्कारों द्वारा ही तो हो सकता है। इस जन्म में बंद कर
ही तो आत्मतत्व पकड़ में आता है। बर्तन हाथ में पकड़कर मांजता है, आत्मा का शरीर में बंद कर मैल धुलता है, मानव शरीर में बंद कर ही उस पर शुभ संस्कारों का नया रंग चढ़ता है। जिस क्षण आत्मा मानव जीवन के बंधन में पड़ा, उसी क्षण से वैदिक संस्कृति उस पर उत्तम संस्कार डालना शुरू कर देती है और उसी क्षण तक डालती चली जाती जब तक आत्म तत्व शरीर को छोड़कर फिर तिरोहित नहीं हो जाता। आत्मा जब जब शरीर में आता तब तब वैदिक संस्कृति की व्यवस्था में शुभ संस्कारों की श्रृंखला से उसे ऐसा घेर दिया जाता है जिससे उस पर कोई अशुभ संस्कार पड़ने नहीं पाता। संस्कार तो पड़ने ही हैं, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो अच्छों के स्थान में बुरे संस्कार ज़्यादा पड़ते जाएंगे। मानव के निर्माण होने के स्थान में मानव का बिगाड़ होता चला जाएगा। व्यवस्था होगी तो संस्कारों का नियमन होगा, अच्छे संस्कार पड़े बुरे न पड़े इस बात का नियंत्रण होगा तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता जाएगा, स्वयं उठता जाग जाएगा, समाज को उठाता जाएगा। वैदिक संस्कृति की जो विचारधारा है उसके अनुसार यह जन्म, पिछले जन्म व अगले जन्म व सब संस्कारों द्वारा आत्मशोधन का सिलसिला संस्कारों की चोट से और आत्म तत्व पर पड़े मैल को धो डालने का प्रयत्न है। वैदिक संस्कृति में मनुष्य को बिल्कुल बदल देने और आत्म आमूल चूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया जाता है उसमें 2 4 नहीं 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों का क्रम से निम्न प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुनस्वन संस्कार, सीमोत्तीर्ण संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि संस्कार। एक गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को एक नवीन श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव वाली आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना जाता है। जैसे अच्छे वृक्ष या खेती के लिए उत्तम भूमि, बीज, खाद, पानी, जलवायु तथा उसकी रक्षा आदि की विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक वैसे ही बलिष्ठ श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा को बुलाने के लिए पति पत्नी को गर्भाधान से पूर्व अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भाधान के लिए न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 16 वर्ष तो होना ही चाहिए। इससे अधिक हो तो अच्छा है, क्योंकि 25 वर्ष से पूर्व पुरुष का वीर्य तथा 16 वर्ष से पूर्व स्त्री का बीज व गर्भाशय अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व अवस्था में किया गया गर्भाधान श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। वैदिक मान्यता के अनुसार दंपति अपनी इच्छा अनुसार शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हुए बलवान, रूपवान, विद्वान, गौरांग, वैराग्यवान संस्कारों वाली जीवात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य, उत्तम खान पान व विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन आदि बातों का जैसा योग्य है वैसा पालन करना पड़ता है। आयुर्वेदिक विषय के ग्रंथों में ये बातें विस्तार से बताई गई हैं, उसको देखना चाहिए। ऐसा सुनते हैं कि विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो रुक्मणी ने उत्तर दिया कि मैं आप जैसे संतान चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे जैसे संतान प्राप्त करने के लिए हम दोनों को 12 वर्ष तक एकांत स्थान में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तब प्रद्युम्न जैसी संतान बनी जो भगवान कृष्ण के समान ही गुणों में थी। ये 12 वर्ष उन्होंने रजवीर्य की पुष्टि, संस्कारों की श्रेष्ठता आदि गुणों को बढ़ाने के लिए लगाए थे। इससे स्पष्ट होता है कि गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के दौरान जैसी शारीरिक व मानसिक स्थिति माता पिता की होती है उसका आने वाले बच्चे आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार के विधि निर्देश दिए हैं। अनेक प्रकार के विधि निर्देश दिए हैं। उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त गर्भावस्था की 10 मास की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में डाले गए संस्कार जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कारों को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए केसर की डिब्बी व घास के तिनके कुछ दिन के लिए साथ रखे जाएं तो केसर की ही गंध उन घास के तिनकों से आने लगती है। इसके विपरीत केसर वाली मिठाई को यदि प्याज की टोकरी में कुछ दिन रख दे तो उस मिठाई में प्याज की दुर्गंध आने लगती है। गर्भावस्था काल में गर्भस्थ संतान पर जैसे संस्कार डाले जाते हैं उन्हें फिर बाद में बदलना बहुत कठिन हो जाता है। पुनस्वन संस्कार। पुनस्वन संस्कार गर्भ में स्थित जो संतान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, वह पौरुष युक्त अर्थात बलवान, हष्ट पुष्ट, निरोगी, दीर्घजीवी
तेजस्वी, सुंदर हो। यह इच्छा प्रत्येक बुद्धिमान माता पिता की होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब माँ के उदर में गर्भ ठहर जाता है तो उसके लिए 2 या 3 मास पश्चात यह संस्कार किया जाता है। गर्भ ठहरने के पश्चात माता को गर्भ की रक्षा, वृद्धि, विकास के लिए विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसका निर्देश आयुर्वेद के ग्रंथ चरक में विस्तार से दिया गया है। उसके लिए उकड़ू बैठना, ऊंचे नीचे स्थानों में फिरना, कठिन आसन पर बैठना, वायु मल मूत्र के वेगों को रोकना, कठोर परिश्रम करने, गर्म तथा तेज वायु का सेवन करने में बहुत भूखा रहने से गर्भ सूख जाता है, मर जाता है या उसका स्राव हो जाता है। चोट लगने से, गर्भ के किसी बाती के दबने से, गहरे गड्ढे, कुएं, पहाड़ के विकट स्थानों को देखने से गर्भपात हो सकता है। गर्भिणी के शरीर के अत्यधिक हिलने डुलने या बैल आदि की उबड़ खाबड़ सवारी से, भयंकर शब्द या अप्रिय बात सुनने से अकाल गर्भपात हो सकता है। सदैव सीधी उतान लेटी रहने से नाड़ी गर्भ के गले में लिपट जाती है जिससे गर्भ मर सकता है। शरीर सहित शरीर स्थान, अगर गर्भवती नग्न सोए या इधर उधर फिरते रहे तो संतान पागल हो सकती है। अगर गर्भवती नग्न सोए या इधर उधर फिरे तो संतान पागल हो सकती है। गर्भवती अगर लड़ने झगड़ने वाली होगी तो संतान को मृगी हो सकती है। यदि मैथुन में रत रहेगी तो संतान कामी उत्पन्न होगा। अगर निरंतर शोक में मग्न रहती रहेगी तो संतान भयभीत, कमजोर और कम आयु की होगी। यदि प्रदन लेने की इच्छा करेगी तो ईर्ष्यालु, चोर, आलसी, द्रोही, कुकर्मी संतान को जन्म देगी। यदि वह क्रोध करेगी तो संतान क्रोधी, छली, चुगलखोर होगी। यदि वह बहुत सोएगी तो संतान आलसी, मूर्ख, मंदाग्नि वाली होगी। यदि शराब पिएगी तो संतान विकल चित्त वाली होगी। बहुत मीठा खाएगी तो संतान प्रमेही, अधिक खट्टा खाएगी तो संतान त्वचा के रोग वाली, अधिक नमक खाएगी तो संतान के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पर सिलवटें तथा गंजापन होगा। अधिक चटपटे भोजन खाएगी तो संतान दुर्बल, अल्पवीर्य, बांझ या नपुंसक हो सकती है। अति कड़वा खाएगी तो संतान सूखे शरीर की क्रश होगी। गर्भवती स्त्री पहले दिन से ही शुरू करके प्रतिदिन प्रसन्न रहे, पवित्र गहनों को पहने, श्वेत वस्त्रों को धारण करे, शांत मन वाली, सबका भला चाहने वाली, देवता, ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा करने वाली बने। मलिन, विकृत या हीन अंगों को न छुए, बदबूदार स्थूल स्थलों तथा बुरे दृश्यों से दूर रहे, बेचैनी पैदा करने वाली बातों को न सुने, सूखे बासी सड़े गले अन्न का भोजन न करे, घर के बाहर निकलना, खाली मकान में जाना, शमशान वृक्ष के नीचे रहना, क्रोध करना, बुरा बनना, ऊंचे चिल्लाना आदि को छोड़ दे। जिन बातों से गर्भ की हानि की संभावना है उन सब से दूर रहे। मद करने वाले खाद्य पदार्थों का तथा व्यवहार न करे, सवारी पर न चढ़े, मांस न खाए। इंद्रियां जिस बात को न चाहे उनसे दूर से ही छोड़ दे। पास पड़ोस तथा रिश्तेदार की विदुषी स्त्रियों को कुछ बतलाए वैसा करें। ऊपर जो कुछ लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि जब संतान गर्भ में होती है तब माता की हर बात का उसके शरीर के निर्माण में भाग होता है। इसलिए माता का कर्तव्य है कि संतान के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान, रहन सहन आदि व्यवहार को इस प्रकार संभाले जैसे संतान पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े। किसी भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री का जो भी अंग पीड़ित होता है वह गर्भ में स्थित शिशु का वही अंग पीड़ित होने लगता है। सीमंतोयन संस्कार। सीमंत शब्द का अर्थ है मस्तिष्क और उन्नयन शब्द का अर्थ होता है विकास। इस प्रकार सीमंतोयन संस्कार का अर्थ हुआ ऐसा संस्कार जिसमें माता का ध्यान मस्तिष्क के विकास पर केंद्रित हो जाता है। पुंसवन संस्कार शारीरिक विकास का संस्कार है। सीमंतोयन संस्कार मानसिक विकास का संस्कार है। इन दोनों संस्कारों के में गर्भस्थ संतान का शारीरिक तथा मानसिक सब कुछ आ जाता है। संस्कार विधि में लिखा है कि सीमंतोयन संस्कार में पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगंधित तेल डाले, कंघी से सुधारे, पट्टे निकालें, सुंदर जूड़ा बांधकर उन दोनों यज्ञशाला में। जिसका अभिप्राय यह है कि इसमें पति तथा पत्नी दोनों का ध्यान अपने संतान के मानसिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि संतान का मानसिक विकास उनके ऊपर निर्भर करेगा। जैसा मानसिक जीवन में वे व्यतीत करेंगे उसी की छाप उनके संतान पर पड़ेगी। शास्त्रकारों ने माता को एक ऐसा सांचा माना जिसमें माता पिता जिसे संतान चाहे वैसा डाल सकते हैं। उस समय को
अगर हाथ से खो दिया तो संतान के जन्म लेने के बाद बाहर की अच्छी या बुरी परिस्थिति या प्रभाव प्रभाव प्रबल रूप धारण कर लेता है। सिमोन संस्कार का अभिप्राय माता पिता के ध्यान को संतान के मानसिक विकास पर केंद्रित कर देता है। सिमोन संस्कार का सर्वोत्तम समय वह है जब गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क के कोशों का निर्माण होने लगता है। सुश्रुत के शारीरिक स्थान में लिखा है कि 5वें महीने में मन अधिक जागृत हो जाता है और 6ठे महीने में बुद्धि, 7वें महीने में अंग प्रत्यंग अधिक व्यक्त होने लगते हैं, 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है, 8वें महीने में उत्पन्न बच्चा प्राय जीता नहीं। इसके कारण इस कथन से स्पष्ट है कि सुश्रुत के अनुसार 5वें महीने में गर्भस्थ संतान का मन पहले से अधिक प्रबुद्ध हो जाता है। पहले से अधिक का अर्थ है चौथे महीने में या मन या मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है। यही कारण है कि सिमोन का समय चौथा महीना निश्चित किया गया। सिमोन संस्कार का मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माता इस बात को अच्छी तरह समझे कि अब से अपने संतान के मानसिक विकास की जिम्मेवारी भी उसी पर आ पड़ी है। अब से तो वह जो कुछ करे वह यह तो सोच समझ कर करे कि उसके हर विचार का प्रभाव उसके भीतर प्राण ले रही संतान के मस्तिष्क पर अनजाने में पड़ रहा है। अगर चौथे महीने में सिमोन तय नहीं किया तो 6ठे महीने में कर सकते हैं, अगर 6ठे महीने में नहीं किया तो 8वें महीने में कर सकते हैं। इन तीनों महीने में से किसी एक को चुनकर उसमें यह संस्कार करना चाहिए। चतुर्थ में इसलिए क्योंकि चौथे महीने में मस्तिष्क के कोश बनने शुरू हो जाते हैं। 6ठे में इसलिए क्योंकि इसमें बुद्धि का बीज पड़ जाता है। 8वें में इसलिए क्योंकि 8वें महीने तक पहुँचते पहुँचते शरीर, मन, बुद्धि, हृदय ये चारों तैयार हो जाते हैं। इस समय स्त्री को दो हृदय कहा जाता है। उसको दो हृदय काम करने लगते हैं। यही अवस्था स्त्री के लिए खतरनाक है क्योंकि प्राय 8वें महीने की संतान जीते नहीं। इसलिए 8वें महीने में स्त्री को संतान के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय इन सबको स्वस्थ तथा क्रियाशील बनाए रखने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती स्त्री की जिस बात में अनिच्छा होती है उसकी संतान की भी उस बात में अनिच्छा होती है, और जिस बात में गर्भवती स्त्री की इच्छा रहा करती है उस बात में उसकी संतान की भी इच्छा बनी रहती है। संस्कार पद्धति के निर्माताओं का यह अटल विश्वास है कि माता के संस्कारों का संतान पर चहुमुखी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सिमोन संस्कार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 9 में कहा है, गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की तस्वीर अपने मन में खींच लेती है उसी प्रकार की संतान जन्म देती है। इसलिए उत्तम संतान के लिए स्त्री को ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिसमें संतान उत्तम तथा शुद्ध संस्कारों की हो। 4 जात कर्म संस्कार। संतान के उत्पन्न हो जाने के बाद जो कर्म किए जाते हैं वे जात कर्म कहलाते हैं। इसे संस्कार का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्पन्न होने के बाद किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त इसमें कुछ संस्कार भी किए जाते हैं जिनके द्वारा संतान के अनजाने भी उस पर कुछ संस्कार डालने का प्रयत्न किया जाता है। संतान के जन्म के समय किए जाने वाले कर्म: बच्चे का मुख, नाक आदि साफ करना। बच्चे के उत्पन्न होने से पहले गर्भावस्था में बच्चा एक अलग ही पर्यावरण में होता है। वह मुख से भोजन नहीं लेता, नाक से सांस नहीं लेता, उसका भोजन नाभि द्वारा माता से सीधा पहुंचता है। गर्भावस्था में वह एक थैली में बंद होता है जिसमें पानी भरा होता है। यह पानी मुख या नाक में न चला जाए इसलिए प्रकृति ने उसका मुख तथा नाक श्लेष्मा से बंद कर दिया होता है। बाह्य जगत में आने के बाद उसका मुख व नाक साफ करना होता है क्योंकि उसका माता से शारीरिक संबंध टूट जाता है। इसलिए माता से पोषण तत्व अनायास से नहीं प्राप्त होता। मुख साफ करने के बाद वह दूध पी सकता है, नाक साफ करने के बाद वह सांस ले सकता है। यह सफाई प्राय सदी हुई दाई नरम मुलायम कपड़े से कर देती है। बच्चे के नाक तथा गले में विश्लेष्मा भरा होता है इसलिए कई आदि कराकर उसका गला, नाक आदि साफ करने पड़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सिंधव नमक घी में मिलाकर देने से नाक व गला साफ हो जाता है। बच्चे का स्नान है: जब बच्चा पानी की थैली में होता तब उसके शरीर पर एक प्रकार का संदिग्ध लेप चढ़ा होता है जिससे उसकी त्वचा पर थैली में भरा हुआ पानी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। थैली में से बाहर आ जाने के बाद इससे संदिग्ध लेप को धो डालने की जरूरत पड़ती है इसलिए उसे स्नान करना आवश्यक है। इस कर्म के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है।
साबुन को अपने हाथ में मलकर धीरे से बच्चे के शरीर पर मलने से यह तेल जैसा लेप उतर आ जाता है। साबुन का इस्तेमाल न करना हो तो बेसन और दही को मिलाकर उबटन की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्नान के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कान के पास पत्थरों का बजाना, मुख तथा नाक आदि की श्लेष्मा को नर्म कपड़े से साफ कर दिया जाता है, परंतु कान से वह शब्द सुन सके इसलिए कान साफ कर फिर कान के पास कुछ शब्द किया जाता है। चरक के शब्दों में आश्मनो संग्रटनम कर्णमूल्य अर्थात कान की जड़ में पत्थरों को बजाना चाहिए ताकि कान शब्द सुनने का अपना काम कर सके। सिर पर घी में डुबाया फाया रखना, बच्चे के सिर पर घी में डुबाया हुआ फाया रखना चाहिए। घी के फाये को सिर पर रखने के संबंध में वैद्य अत्रि देव जी लिखते हैं कि बच्चे का तालु जहाँ पर सिर की 3 अस्थियां 2 फासे की और 1 माथे की मिलती है, वहाँ पर जन्मजात बच्चे में एक पतली झिल्ली होती है जिससे तालु कहते हैं। यह मुख्य वस्तु है। इस तालु से उसके स्वास्थ्य की परीक्षा होती है। इस तालु को दृढ़ बनाने से ही बच्चा स्वस्थ होता है, इसलिए इसकी रक्षा करना, इसे पोषण तत्व पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए सुश्रुत ने बच्चे के तालु पर घी का फाया रखने का परामर्श दिया है। सिर पर घी का तेल का प्रयोग करते रहने से बच्चे को सर्दी जुकाम आदि नहीं सताते। बच्चे को घी चटाने का अर्थ है कि दीर्घ जीवन के लिए उसे गौ के दूध, दही, लस्सी, घी पर निर्भर करना होगा। घी से बुद्धि बढ़ती है, स्मृति व मेधा, विषय को ग्रहण करने की शक्ति को लाभ होता है। जठराग्नि, बल, आयु, शुक्र के लिए हितकारी है। आंख को दीप्ति देता है। बालक वृद्ध तथा सर्वसाधारण के लिए उत्तम है। कांति, कोमलता तथा मधुर स्वर की कामना वाले के लिए उपयोगी है। घी सब संदिग्ध पदार्थों में श्रेष्ठ है। शीत प्रकृति का है, आयु को स्थिर रखने वाला है। ठीक विधि से इसका सेवन किया जाए तो इससे हजारों काम निकलते हैं। जात कर्म में बच्चे को जैसे घी चटाया जाता है वैसे ही शहद भी चटाया जाता है। शहद का चिकित्सा शास्त्र में बड़ा महत्व है। जिन लोगों को मधुमेह हो जाता है उन्हें चीनी की जगह शहद खाने की सलाह दी जाती है। यह अत्यंत सुपाच्य तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य है। शहद मधुर कषाय तथा जो औषध ले उसका गुण बढ़ा लेने वाला, रुक्ष शीतल, जठराग्नि को उद्दीप्त करने वाला, रंग रूप को सुधारने वाला, बलकारक, हल्का, कोमल, शरीर को मोटा न होने देने वाला, हृदय को प्रिय, उत्तेजक, जोड़ों को जोड़ने वाला, शोधन करता, घावों को भरने वाला, यह वाजीकरण का बीज, नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, निर्मल, रोम रोम में पहुँचने वाला है। पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, उल्टी, तृषा, कृमि, विष इन दोषों को शांत करता है। आह्लादक जनक तथा वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों को दूर करता है। घी और मधु की इतनी उपयोगिता को देखकर वैदिक संस्कृति में बच्चे के उत्पन्न होते ही इसका दोनों से जात क्रम संस्कार करते हुए परिचय करा दिया जाता है। घी तथा शहद को चटाने का एक और लाभ है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उसकी आंतों में एक प्रकार का मल जमा रहता है जिसे मेकोनियम कहते हैं। डॉक्टर लोग प्राय इस मल को निकालने के लिए अरंडी का तेल दिया करते हैं, परंतु उससे आंतें उद्वेलित हो सकती हैं। इस मल को निकालने के लिए घी तथा शहद अति उत्तम है। अरंडी के तेल की जगह तथा शहद को बच्चा आसानी चाट लेता है। स्वर्ण शिलागा का प्रयोग संस्कार विधियों में लिखा है कि घी और मधु को सोने की शिलागा से बालक को चटाए। सुश्रुत में लिखा है कि इन दोनों में स्वर्ण का मिश्रण भी कर देना चाहिए। अनामिका उंगली से मधु, घृत तथा सुवर्ण बालक को चटाए। सोने के वर्क की जगह सुवर्ण भस्म का ही प्रयोग किया जा सकता है। स्वर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में अत्यंत उत्तम माना गया है। स्वर्ण खाने वाले के अंग में विष ऐसे ही प्रभाव नहीं करता जैसे पानी में रहते हुए भी कमल के पत्तर पर पानी का प्रभाव नहीं होता। इस प्रयोग के अलावा स्वर्ण शिलागा से बालक की जीभ पर ओम लिखने का विधान संस्कार विधि में किया गया है। यह क्रिया माता पिता की तरफ से अज्ञात रूप में बालक पर संस्कार डालने के लिए की जाती है। इस क्रिया में 2 पक्ष हैं जिन पर इस प्रयोग द्वारा संस्कार डाला जाता है। एक पक्ष जो स्वयं माता पिता हैं, दूसरा पक्ष संतान है। जब माता पिता नवजात शिशु की जीभ पर ओम लिखते हैं तब वे अपने ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी को लेते हैं। माता पिता बालक की जिस पर्यावरण में रखेंगे बच्चे पर वैसा ही संस्कार पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद प्रारंभिक 5 वर्षों में जो कुछ सीख जाता है वह उसके जन्म भर की धरोहर होती है। पहले 5 वर्षों में बच्चा माँ बाप के द्वारा उपस्थित वातावरण में रहता है, घर ही उसका पर्यावरण होता है। माता पिता संयम का साफ सुथरा जीवन व्यतीत करेंगे तो
बच्चा वही कुछ सीखेगा। अगर वे नाच तमाशे में, राग रंग में घुले रहेंगे तो बच्चा भी उसी जीवन में रंग लाएगा। जब बालक के जीभ पर ओम लिखता है तब वह अपने ऊपर यह जिम्मेवारी लेता है कि अपनी संतान को भोगवाद में छोड़ देने के स्थान पर उसे आध्यात्म के मार्ग पर प्रत्येक पथिक बनाना चाहिए। यह जिम्मेदारी तो माता पिता पर आती है, परंतु इस समय बच्चे पर भी उसके अनजाने अनजाने एक जिम्मेवारी डाल देता है। बच्चा जब बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने बाहरी समाज के समूह में यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उसके लिए आध्यात्म के मार्ग का पथ प्रदर्शक बनेगा, तब बच्चा भी दिनों दिन अनुभव करने लगता है कि उसे अपने माता पिता तथा समाज की आशाओं को पूरा करना होगा। इस दृष्टि से बालक की जीभ पर स्वर्ण श्लाघा द्वारा सबके सामने ओम लिखने लिखना बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। संस्कार करने का उद्देश्य मानव समाज को उच्च से उच्चतर तथा उच्चतर से उच्चतम मानव देना है। इस दिशा में स्वर्ण श्लाघा द्वारा बालक की जीभ पर ओंकार लिखना एक कदम है। बालक के कान में वेदवसी कहना। बालक के कान में पिता कहता है, वेदवसी तू जान वाला प्राणी है, अज्ञानी नहीं। कान में मंत्र देने का प्रथा यह सब जगह चल रही। कान में मंत्र देने का अर्थ है गुप्त बात। गुप्त बात वह बात जो अपने अंतकरण में संभाल कर रखी होती है। जब कोई गुरु किसी शिष्य के कान में गुप्त मंत्र देता है तब वह देने वाला और लेने वाला दोनों समझते हैं कि इसका पालन धर्म के तौर पर करना होगा, इसका कभी भंग नहीं होगा। पिता पुत्र के कान में उसके जन्म लेते ही यह बात फूंक देता है कि उसे संसार में ज्ञानी बनकर रहना होगा, ज्ञानी बनकर नहीं। 5 नामकरण संस्कार। 5 नामकरण संस्कार। जातकर्म संस्कार के बाद 5वां नामकरण संस्कार है, जिसमें लड़के या लड़की का नाम रखा जाता है। किसी वस्तु को पहचानने तथा उसके संबंध में दूसरों के साथ व्यवहार करने से उसको कोई नाम देना आवश्यक है, परंतु क्या सिर्फ नाम देना ही काफ़ी है। जैसा हमने कई बार लिखा है कि संस्कार पद्धति का विशेष उद्देश्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, उच्च से उच्चतर मानव का निर्माण करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि संतान को ऐसा नाम दे जो उसे हर समय जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को याद दिलाता रहे। जड़ पदार्थों तथा पशु पक्षियों के निरर्थक नाम न रखना। प्राय देखा जाता है कि अपने यहाँ बालक बालिकाओं के नाम जड़ पदार्थों या पशु पक्षियों के नाम पर रखे जाते हैं, जिसका नाम ही जड़ पदार्थों को सूचित करता हो। उसमें उन्नति की प्रेरणा कैसे हो सकती है। इसी प्रकार पशु पक्षियों से संबंध नाम से बालक के हृदय में उत्कृष्ट भावना नहीं हो सकती। ऊंची भावना जागृत करने वाले का नाम रखना चाहिए। नाम रखने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि बालक या बालिका को संबोधित किया जा सके, दूसरा यह है कि उसके हृदय में उच्च भावना को जगाया जा सके, उससे अनुभव हो कि उसने जीवन में क्या बनना। उदाहरण है वीरसेन का अर्थ है जो युद्ध में वीरता का परिचय देता है। वेद व्रत का अर्थ है जो वेदों के स्वाध्याय का व्रत ले। सत्यव्रत का अर्थ है जो जीवन में सच्चाई से बरते। ऐसे नामों से कुछ भावना जागृत होती है और जिस भावना को लेकर नाम दिया जाता है, यह भावना व्यक्ति में न हो तो उससे के नाम से उसे जगाया जा सकता है। चरक में लिखा है, तत्र अभिप्रायक्तम नाम है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अभिप्राय हो। यह बात केवल वैदिक संस्कृति में पाई जाती है। अन्य लोगों के निरर्थक नाम रखे जाते हैं। सारे पश्चिम जगत में इस बात को समझा ही नहीं गया कि नाम रखने का प्रयोजन सिर्फ संबोधन ही नहीं, संतान के सामने नाम के द्वारा जीवन का एक लक्ष्य रख देना है। नाम सुगम होना चाहिए, कठिन नहीं। नाम रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाम ऐसा हो जिसे सुगमता से उच्चारण किया जा सके। उदाहरण है, अगर संयुक्ताक्षर के नाम का प्रारंभ होगा या बीच में संयुक्ताक्षर पड़ेगा तो बोलने में कठिनाई होगी और बोलने वाला संयुक्ताक्षर को तोड़कर बोलेगा। मुख्य नियम यही है कि नाम छोटा होना चाहिए, आसानी से उच्चारा जा सकना चाहिए, मधुर अक्षरों वाला होना चाहिए। नामकरण के विषय में विधि संस्कार विधि में लिखा है कि जिस दिन संतान का जन्म उस दिन से लेकर 10 दिन छोड़कर 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जा सकता है, अथवा 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो
उस दिन नामकरण संस्कार किया जा सकता है। पाश्चात्य देशों में चुंबन का प्रचलन है, परंतु वैदिक संस्कृति में सूंघने व स्पर्श करने का वर्णन आता है। चुंबन चुंबन से अनेक प्रकार के रोग संक्रांत हो जाना भय रहता है। किसी को जुकाम है, किसी को खांसी, किसी को कोई संक्रामक रोग है। इस प्रकार चुंबन से दूसरे को रोग हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से चुंबन उपयुक्त नहीं। हस्त स्पर्श तथा बच्चों का मस्तक सूंघने से वही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चे को गोद में लेकर उसके नासिका द्वार के वायु की स्पर्श किया जाता है, तब बच्चे का ध्यान अपने आप वायु को स्पर्श करने वाले की तरफ खिंच जाता है। निष्क्रमण संस्कार। 6. निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार छठा संस्कार है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जब तक बच्चा घर की चार दीवारी में बनता, परंतु घर के अंदर वातावरण में ही उसे नहीं पड़े रहना है, उसे बाहर निकालना है। शरीर तथा मन के विकास के लिए ठंडी हवा तथा सूर्य की रोशनी की जितनी आवश्यकता है, उतनी दूसरी किसी वस्तु की नहीं। इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर बच्चे के लिए एक धार्मिक संस्कार का विधान कर दिया गया, ताकि वह ठंडी ताजी हवा तथा सूर्य की प्राणप्रद किरणों का सेवन कर सके। अभी वह इस योग्य तो हुआ नहीं होता कि स्वयं दौड़ता घूमता फिरे, इसलिए इस बात को माता पिता के धार्मिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है कि वे घर की चार दीवारी में से उसे निकालें और शुद्ध वायु का धूप का सेवन करें। निष्क्रमण संस्कार का समय। निष्क्रमण संस्कार के समय के संबंध में गोविल गृह सूत्र का एक मत है कि जन्म के बाद तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, अर्थात चंद्रमास की दृष्टि से जन्म के 2 माह से और 3 दिन के बाद यह संस्कार करना चाहिए। पाराशर गृह सूत्र के मत के अनुसार जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार कर होना चाहिए। इस प्रकार दोनों में कोई मूलगत भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि अगर बच्चा कमजोर हो तो 3 महीने बाद और हष्टपुष्ट हो तो 2 महीने बाद उसे बाहर की हवा तथा सूरज की धूप में ले जाना चाहिए। इससे पहले बच्चे को बाहर ले जाना में उसे ठंडी या गर्मी लग सकती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में नामकरण के बाद कुमारागार, बालकों के वस्त्र, बालकों के खिलौने, बालकों की रक्षा, बालकों का पालन आदि विषयों पर जो प्रकाश डाला गया वह बालकों के विकास की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। वहाँ शरीर स्थान में लिखा है कि कुमारागार मकान के निर्माण को समझने वाले वास्तुकुशल इंजीनियर व्यक्ति प्रशस्त सुंदर, जिस स्थान में अधिक हवा न आती हो परंतु एक मार्ग से वायु का प्रवेश हो, जिसमें कुत्ते, हिंसक जंतु, चूहे, मच्छर आदि न आ सके, ऐसों का पक्का मकान बनवाए। उस घर में विधिवत यथास्थान जल, कूटने पीसने का स्थान, मूत्र व मल का त्याग के स्थान, स्नान गृह, रसोई गृह घर अलग अलग हों। इसमें ऋतुओं के अनुकूल सुख, ऋतुओं के अनुसार सोना, बैठना, बिछोना आदि होना चाहिए। इस कुमारागार में रक्षा के संपूर्ण साधन, मंगल कार्य, होम आदि की सामग्री उपस्थित रहनी चाहिए। इसमें पवित्र विचारों के वृद्ध, वैद्य और बालक से प्रीति रखने वाले मनुष्य भी रहे हैं। और यह कुमारागार अर्थात बालक का घर, उसमें होने वाला प्रबंध जिसमें बालक का लालन पालन होना चाहिए। कुमार के वस्त्र, बिस्तर, आसन, बिछोने के वस्त्र कोमल, हल्के, पवित्र, सुगंधित होने चाहिए। पसीना, मल मूत्र एवं जू आदि से दूषित होना कपड़े हटा देना चाहिए। नए बर्तने चाहिए। यदि नए न हो तो इन वस्त्रों को अच्छी तरह से धोकर गूगल व सरसों, हींग, वच्च, चोरक आदि का धुआं देकर साफ करके सुखाकर काम में ला सकते हैं। कुमार के खिलौने, बच्चों के खिलौने विचित्र प्रकार के, बजने वाले, देखने में सुंदर, हल्के, आगे से कुंठित, बिना नोक के, मुख में न आने वाले, प्राण हरण न करने वाले हों। कुमार का मानसिक विकास। शिशु को डराना ठीक नहीं। किसी भी कारण से वह रोने लगे, खाना न खाए, दूसरी तरफ ध्यान दे तो उसे डराने के लिए राक्षस, पिशाच, पूतना का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी भी कारण से उसे खाना न खाए तो उसे पूतना नाम नहीं लेना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार। 7. अन्नप्राशन संस्कार। 7. अन्नप्राशन संस्कार। संस्कारों के सिलसिले में अन्नप्राशन 7वां संस्कार है। अन्नप्राशन का अर्थ है जीवन में पहल अन्न का खाना। बच्चे को जन्मते ही माँ का दूध मिलता है और उस समय न तो बच्चा चबाने में उसके दांत होते हैं, न अन्न हजम करने लायक उसका हाजमा होता है। उस समय जो भोजन उसके लिए संभव हो सकता है उसका प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है।
वैसे तो सब माता पिता कभी न कभी तो बच्चे को दूध चुड़ाकर उसे अन्न पर ले आते हैं, परंतु इसे नियम में बांध देने का काम सिर्फ वैदिक संस्कृति में इसे 16 संस्कारों का अंग बनाकर किया गया है। जब दांत निकलने के दिन आने लगे तब यह समझ लेना चाहिए कि शिशु का माता का दूध छुड़ाने का समय आ गया। बच्चों के दांत छठे महीने से निकलने लगते हैं, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार का महीना भी छठा महीना है। पराशर गृह सूत्र में लिखा है कि छठ मास से अन्न प्राशनम, अर्थात छठे महीने अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। कई निर्धन माताएं लाड प्यार में छठे महीने से पहले बच्चे को अन्न देने लगती हैं, इससे उसका हाजमा बिगड़ जाता है। इसी प्रकार कई माताएं बच्चे का दांत निकलने पर भी उससे दूध पर ही रखती हैं। उनका विचार यह होता है कि बच्चा जितनी देर दूध पिएगा उतना ही स्वस्थ होगा। यह बात भी प्रकृति के विरुद्ध, दूध पर ही रहने वाला बच्चा थुथला हो जाता है, उसके शरीर की गठन ढीली रहती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शास्त्रकारों ने दूध छुड़ाने का समय बांध दिया है। इसे अनजाने में न माता को नुकसान हो और न शिशु को नुकसान हो। शिशु को दूध छुड़ाने का तरीका यह है कि 24 घंटे में जितनी बार माता अपना दूध पिलाती है उसमें से कुछ बार वह न पिलाए और वही जगह बोतल का दूध पिलाए। इसी प्रकार धीरे धीरे करने से शिशु का पेट बिगड़ता नहीं, अन्यथा एकदम बाहर का दूध पिलाने से उदर का विकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त एकदम अपना दूध बंद करने से माता की छाती में दूध भरे रहने से दर्द भी हो सकता है। इन दोनों की दृष्टियों में को सामने रखकर क्रमशः दूध छुड़ाना ही माता तथा शिशु दोनों के लिए हितकर है। पहले पहल जब माता दूध बंद करना है हो और उसे बाहर का दूध तथा अन्न पर लाना हो तो माता के दूध की जगह गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि माता तथा गाय के दूध में अन्य दुग्धों की अपेक्षा अधिक समानता है। इस दूध को बनाने के लिए 150 मिलीग्राम गाय के दूध में 60 मिलीग्राम उबला पानी व 1 चम्मच मीठा डालकर शिशु को पिला दें। यह क्रम 1 सप्ताह तक चलाएं। उसके बाद सप्ताह में 1 बार की जगह 2 बार बाहर का दूध दें। 6 बजे माता का तथा 10 बजे गाय का, 2 बजे माता का तथा 6 बजे गाय का, 10 बजे माता का। इसी प्रकार से 1 सप्ताह तक यह क्रम रखें। तीसरे सप्ताह में 2 बार की जगह 3 बार का और 2 बार माता का दूध दें। प्राय 6 बजे माता का, 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे गाय का और 10 बजे फिर माता का। इस प्रकार से तीसरे सप्ताह का क्रम जारी रखें। चौथे सप्ताह दोपहर के 2 बजे के भोजन में दूध के स्थान पर सब्जी का रस, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा चावल दे। बाकी क्रम वही जारी रखें। 5वें सप्ताह में 2 समय के दूध के स्थान में रसा, सब्जी, दही, शहद आदि बढ़ा दे। इसी प्रकार बालक को धीरे धीरे माता का दूध छुड़ाकर अन्न के भोजन पर ले आवें। एकदम माता का या बाहर का दूध छुड़ाकर उसे अन्न पर ले आने से बच्चे को पेट के अनेक रोग हो सकते हैं। 8 चूड़ा कर्म संस्कार। 8 चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कारों की श्रृंखला में 8वां संस्कार है। इसके लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण इसे मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण, केशवपन, शोर आदि भी कहते हैं। चूड़ा कर्म का अर्थ है सिर के बालों के संबंध में कर्म। मुंडन संस्कार जन्म के से तीसरे वर्ष या 1 वर्ष के भीतर कर देना चाहिए। प्रथम तथा तृतीय वर्ष का कारण यह है कि बच्चे के 6 से 7 मास की आयु से दांत निकलने शुरू हो जाए, जो 2.5-3 वर्ष की आयु तक निकलते रहते हैं। बच्चे के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले दूध के दांत निकलते हैं, इसके टूटने के बाद स्थिर पक्के दांत निकलते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, इनके बाद पक्के दांत 32 होते हैं। 1 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 8 दांत निकल आते हैं। ऊपर के 4 नीचे के 4 ऊपर के 4 नीचे के 1.5 वर्ष की आयु में 12 दांत हैं और 1.5 से 2 वर्ष की आयु में 16 दांत हैं और 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 20 दांत निकल आते हैं। इनके निकलने के बाद प्रकृति ने आराम देने के लिए अपने दांत निकालने में व्यवधान डाल दिया ताकि शिशु को लगातार कष्ट न उठाना पड़े। दांत निकलते समय सिर भारी हो जाता है, गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बाहर करती है, दस्त लग जाते हैं, हरे पीले भारी भारी दस्त आते हैं, आंखें आ जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दांतों का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है, इसलिए सिर को हल्का तथा ठंडा रखने के लिए सिर पर के बालों का बोझ उतार डालना ही चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य है। 3 साल के बाद खोपड़ी की अस्थियां जुड़ जाती हैं, इसलिए गर्भावस्था के बालों को निकाल देने का समय आ जाता है। गर्भावस्था के बालों को
जो अब तक खोपड़ी की और खोपड़ी की रक्षा के द्वारा मस्तिष्क की कर रहे थे, उस तरह से निकाल देने के निम्न कारण है। एक, मलिन बालों को निकाल देना। शिशु जब गर्भ में होता है तभी उसके बाल आ जाते हैं और वे मलिन जल में रहते हैं। इन मलिन केशों को उस तरह से साफ कर देना आवश्यक है। इसी कारण मुंडन किया जाता है। इन केशों को भी तभी तक रखना उचित है जब तक खोपड़ी की संधि अस्थियां आपस में न जुड़ें, क्योंकि तीसरे साल तक ये जुड़ जाती हैं। इसलिए इसके बाद इन मलिन केशों को रखने से कोई लाभ नहीं है। 2, सिर की खुजली, दाद आदि से रक्षा। सिर पर बाल बने रहने से बच्चे के सिर में खुजली, दाद, जुएं आदि अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों से बच्चे को बचाए रखने के लिए भी बाल निकाल देना उचित है। इन बालों के निकाल जाने से बच्चे के सिर की सफाई अच्छी तरह हो सकती है। 3, सिर के भारी होने से रक्षा। बालों के कारण सिर भारी रहता है, जिससे बच्चे को सिर में गर्मी, सर्दी आदि सताते हैं। इस कारण भी सिर के बाल उतार देना उचित है। 4, नए बाल आने में सहायक। बाल जितने कटते हैं उतने ही नए नए पुष्ट बाल आते हैं। सिर पर उस तरह दो तीन बार फिर जाए तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है और नए बाल लंबे दृढ़ होने में सहायता मिलती है। 9, कर्णवेद संस्कार। 9, कर्णवेद संस्कार। संस्कारों की श्रृंखला में कर्णवेद 9वां संस्कार है। कर्णवेद का अर्थ है कानों को बींध देना, उसमें छेद कर देना। सुश्रुत में लिखा, रक्षाभूषणम निमित्तम बालस्य कर्णो विद्येते, अर्थात बालकों के कानों को 2 उद्देश्यों से बीधे जाते हैं। एक उद्देश्य से बालक की रक्षा, दूसरा उद्देश्य बालक के कानों में आभूषण डालना। सुश्रुत ने लिखा है कि कर्णवेद से बालक की रक्षा होती है। रक्षा किस प्रकार होती है, यह विचारणीय। अनेक व्यक्तियों का अनुभव है कि कान में छेद करने से कोई ऐसी नस छिद जाती है जिसका संबंध आंतों से है। इस नस के छिद जाने से अंतर्वृद्धि हर्निया नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंडकोश थैली में नहीं उतरते हुए पेट में आंतों के नीचे पड़े होते हैं। बाद वो एक छेद में से होकर वे थैली में नीचे उतर आते हैं। इन्हीं 2 छेदों में से आंत कुछ हिस्सा उतर आए तो एक प्रकार की आंत्रवृद्धि या हर्निया कहलाती। आज यह काम सुनार या कोई भी व्यक्ति जो इस काम में निपुण कर देता है, परंतु सुश्रुत में लिखा है, वैद्य अपने बाएं हाथ से कान को खींच कर देखे कि जहाँ सूर्य की किरणें चमके वहां वहां देवकृत छिद्र में धीरे धीरे सीधा बींधे। इससे यह प्रतीत होता है कि कान को बीनने का ऐसा काम ऐसे वैसे को न होकर चिकित्सक को है, क्योंकि कान में किस जगह छिद्र किया जाए यह चिकित्सक ही जान सकता है। क्योंकि कान में किस जगह चिकित्सक ही जान सकता है। 10, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में मुख्य कर्म यज्ञोपवीत का धारण करना। गृह सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में करने का विधान है। उपनयन संस्कार अभिप्राय यह है कि अब तक माता पिता अपने परिश्रम से बालक के जीवन पर ऐसा संस्कार डाल रहे थे जिनसे वह इस जन्म के संस्कारों के कारण नव मानव बन सके। अब वे उसे आचार्य के पास लाने का श्री गणेश करने वाले हैं। जैसे आचार्य जिसका काम ही बच्चों को नया जीवन देना है, उन्हें नए सांचे में डालना है, बच्चे के जीवन को उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार एक नई दिशा दे सके। यज्ञोपवीत में 3 धागों का एक सूत्र बालक के शरीर पर डाला जाता है। इन्हीं तीनों तारों वाले सूत्र को यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसे धारण कर लेने का अभिप्राय यह है कि अब यह बालक पढ़ने लिखने लगा है। जिसे आजकल स्कूल में भर्ती होते हुए जो वहाँ दाखिला लेते हैं उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, वैसे ही किसी समय विद्याभ्यास करना शुरू करने का चिन्ह यज्ञोपवीत था। जिस देश में यह संस्कार प्रचलित था उस देश में अपठित व्यक्ति कौन रह सकता है। हर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता था। जिस बालक का संस्कार नहीं होता था उसे आसपास पड़ोसी रिश्तेदार पूछ सकते थे कि तुम्हारे बालक का यह संस्कार क्यों नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि यह है कि पहले यज्ञोपवीत अंग वस्त्र के ऊपर से पहना जाता था, यहाँ से सबको दिख सके और इसे देखकर हर कोई यह अंदाजा लगा सके कि यह बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं जो क्रमशः 3 ऋणों के सूचक हैं। एक ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा देव ऋण।
प्रथम ऋण ब्रह्मचर्य धारण कर वेद विद्या के अध्ययन से, द्वितीय ऋण धर्मपूर्वक गृहस्थ आश्रम पर प्रवेश करके संतानोत्पत्ति से, तथा तृतीय ऋण गृहस्थ का त्याग करके देश सेवा के लिए अपने को तैयार करने से निवृत्त होता है। इसलिए ये तीनों ऋण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ तीनों आश्रमों के सूचक है। यही कारण है कि जब व्यक्ति इन तीनों ऋणों से मुक्त होता है, तीनों आश्रमों को लांघ जाता है, तब इस सूत्र को विधान के अनुसार यज्ञ की अग्नि में डाल देता है, फिर इसे धारण नहीं करता और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट करता है। ऋषि ऋण समाज में ऋषि लोगों ने यह ज्ञान विज्ञान का परिचय प्राप्त कर हमें ज्ञान दिया है। अगर उनके पास ये ज्ञान न होता तो हम निरे मूर्ख के मूर्ख रह जाते। जैसे उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है, वैसे हम भी ज्ञान प्राप्त कर समाज में आगे आगे ज्ञान गंगा के बहते रहने का प्रबंध करें। इस बात को यज्ञोपवीत का एक सूत्र हमें याद दिलाता रहता है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, तब ऋषियों के द्वारा हम पर छोड़े गए ऋण की याद कर रहे होते हैं। यह कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम हमें ऋषि ऋण से उऋण होने की याद दिलाता है। पितृ ऋण हमारे माता पिता ने ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और हमें उत्पन्न किया। अगर वे गृह आश्रम में प्रवेश न करते तब हमारा जन्म कैसे होता। इस प्रकार हम ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त कर युवा अवस्था में गृह आश्रम में प्रवेश कर समाज को उत्तम संतति प्रदान करे, जिससे समाज का पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, इस प्रकार का सिलसिला बंधा रहे। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब अपने माता पिता द्वारा हम पर छोड़े गए पितृ ऋण की याद कर रहे होते हैं। यह कार्य गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसलिए यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र हमें गृह आश्रम में प्रवेश कर पितृ ऋण से उऋण करने होने की याद दिलाता है। देव ऋण आश्रम जीवन का मुख्य उद्देश्य सकामता से निष्कामता की तरफ अग्रसर होना है। हम संसार के काम धंधों में इतना फंसे रहते हैं कि उनका मोह हमें बांधे रखता है। अंत में सब मोह माया से छूटना है। हमारे देश तथा समाज के बड़ों ने जीवन में प्रवेश कर उसके बंधनों को छिन्न भिन्न कर उसमें से निकालने तथा अपने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश कर गृहस्थ को छोड़ा, वानप्रस्थ आश्रम में पग धरा। इसलिए इसी प्रकार गृह आश्रम को समाप्त कर हम भी समाज के भले उसकी सेवा के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, गृहस्थ आश्रम में न धसे रहें। इस बात को याद दिलाने के लिए यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र हमें समाज के दिव्य पुरुषों द्वारा हम पर छोड़े गए ऋण की तरफ इंगित करता है। वेदारंभ संस्कार 11 वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के साथ साथ एक दूसरा संस्कार होता है जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का अर्थ है विद्या अध्ययन के प्रारंभ करने का संस्कार। इस समय के बालक को कहा जाता था, आज से तू ब्रह्मचारी है, शुद्ध रहने के लिए जल का भरपूर सेवन करता रहे, कभी ठाली मत बैठना, काम में लगे रहना, आलसी मत होना, दिन में मत सोना, आचार्य के अधीन रहकर विद्याभ्यास करना, आज्ञा का उल्लंघन न करना, एक वेद का 12 वर्ष पर्यंत अभ्यास करते हुए 48 वर्ष तक विद्याभ्यास करने को अपना लक्ष्य बनाना। आचार्य भी अगर बुरी बात कहे तो मत मानना, क्रोध और अनृत को त्याग देना, अष्ट प्रकार के मैथुन की तरफ ध्यान न देना, कठोर भूमि पर शयन करना, गाना बजाना, तेल लगाना, ये सब तेरे लिए वर्जित हैं। किसी बात में अति न करना, अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति जागरण, निद्रा, लोभ, मोह, भय, शोक को छोड़ देना, रात के चौथे पहर में जागकर शौच से निवृत्त होकर दातुन करना, फिर स्नान संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और योगाभ्यास करना, हजामत मत करना, मांस, रूखा भोजन और मद्यपान न करना, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट की सवारी न करना, शहर में मत रहना, जूता तथा छतरी मत धारण करना, बिना इच्छा से या इच्छा पूर्वक कभी वीर्य रसक्लन न होने देना, बिना इच्छा से या इच्छा पूर्वक कभी वीर्य रसक्लन न होने देना, वीर्य की रक्षा करके ऊर्ध्वरेता बनना, तेल मलना, उपटन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसैला, क्षार, लवण और रेचक पदार्थों का सेवन न करना, आहार विहार की सीमा में रहते हुए नित्य विद्या में यत्नवान रहना, सुशील बनना, थोड़ा बोलना, सभ्यता सीखना, मेखला तथा दंड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, संध्योपासन, आचार्य का प्रिय चरण, साय प्रातः आचार्य को नमस्कार, विद्या संचय, इंद्रियों का संयम, ये तेरे नित्य काम है। यह उपदेश
उपदेश क्या है? वैदिक संस्कृति का निचोड़ है। इस प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों के जीवन में विलासिता बढ़ रही है और उस विलासिता का जो दंड हमारे समाज भोग रहा है, उसे देखते हुए उन ऋषियों के चरणों में बरबस सिर झुक जाता है जिन्होंने विद्यार्थियों के सामने विद्यादान के दिन ही ये उच्च आदर्श रखे थे। आज का बालक गली मोहल्ले वाले दूसरे साथियों से आचार्य की शिक्षा दीक्षा लेता है। वैदिक संस्कृति में गुरु का काम सिर्फ विद्या पढ़ा देना ही नहीं था, वरन सदाचारी व्यक्ति तैयार करना भी था। 12 समावर्तन संस्कार। बारह समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं जो ब्रह्मचर्य, व्रत, सांगोपांग, विद्या, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा, पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृह आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़कर घर की ओर आना। जब बालक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में विद्या अध्ययन समाप्त कर घर को लौटता है, तब आचार्य उसे निम्न उपदेश देकर विदा करता है। सत्यम वद। अब तू आश्रम के इस छोटे से संसार को छोड़कर समाज रूपी बड़े संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा। वहाँ लोग तुझसे कहेंगे कि दुनिया का व्यवहार तुम्हारे गुरुकुल के नियमों पर नहीं चलता। वे कहेंगे कि तूने गुरुकुल में हर बात में सच बोलने की सौगंध खाई थी, यहाँ झूठ भी चलता है। हर बात में सच पर डटे रहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। परंतु याद रखना, झूठ कभी नहीं कब तभी तक चलता है जब तक लोग झूठ को भी सच में समझते हैं। परंतु याद रखना, झूठ भी तभी तक चलता है जब तक लोग झूठ को सच समझ देते हैं। खोटा सिक्का तभी तक चलता है जब तक उसे खरा समझा जाता है। ऊपरी तौर पर तुझे दिखाई देगा कि झूठ चल रहा है, परंतु गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि झूठ की आयु थोड़ी है और सच की आयु अनंत है। धर्मचर्य। आचार्य का दूसरा उपदेश यह है कि धर्म का आचरण करना, समाज में किस प्रकार बरतना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार अंतोतगत्वा व्यक्ति समाज तथा देश के हित में, इस दृष्टि से अपने जीवन में सदा धर्म का पालन करना। जिन नियमों से समाज का धारण होता है, जिन नियमों के आधार पर समाज टिका हुआ वह धर्म है। वेद ये उन नियमों का आचार व्यवहार का वर्णन है जिसके पालन करने में से समाज बना रहता है, जिसके उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। स्वाध्याय मन्य प्रमद। प्रमद। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक उत्तम ग्रंथों का अध्ययन जिससे भौतिक मानसिक आत्मिक उन्नति है। दूसरा है स्व अर्थात जिससे अपना अध्ययन। हम दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ क्या करना है, जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, यहाँ सब कुछ उच्च कोटि के ग्रंथों के स्वाध्याय के बिना पल्ले नहीं पड़ सकता। इसलिए स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। इसके साथ साथ स्वाध्याय के अपने अध्ययन के भाव को कभी भुला मत देना। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह दुनिया भर का पता लगाता फिरता है, अपना पता बुला रहता है, दूसरे की कोठरी में झांका करता है, अपने भीतर नहीं झांकता। मैं क्या हूँ, मेरा चाल चलन कैसा, मैंने दिन भर में क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं किया जो करना चाहिए था। इन सब का पता तो एकांत में बैठकर अपने साथ बात करने से होगा। आचार्य स्नातक को उपदेश देता है कि उत्तमोत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना और साथ ही अपने भीतर जाकर अपने को भी देखना, इससे तो पथभ्रष्ट नहीं होगा। आचार्य स्नातक को संबोधन करके कहता है कि आचार्य को जो धन प्रिय है वह लाकर उसे देना। आचार्यों की शिक्षा की प्रजा है, उसका तंतु सिलसिला मत तोड़ देना। आचार्य का प्रिय धन रुपया पैसा नहीं है, आचार्य का धन उसके शिष्य हैं। यही उसकी प्रजा है, यही उसकी संतान है। जैसे तू शिक्षा धन के लिए आया है, इसी प्रकार तेरे अन्य कुटुंब, तेरे पुत्र भी आचार्य के पास विद्याधन के लिए आते रहें। श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम। जब तू धन संपत्ति कमाने लगे तब जिस काम में श्रद्धा हो उसमें यथाशक्ति दान देना। श्रद्धा न हो तो भी दान देना, क्योंकि हो सकता है कि जिस कार्य में तेरी श्रद्धा न हो वह कार्य भी महान हो। इससे अतिरिक्त धन संपत्ति क्या है और किसकी है? धन तभी तक धन कहा सकता है जब तक वह किसी काम में आ रहा, अन्यथा धन और ईंट पत्थर एक समान है। जब तक धन दूसरे धन से कोई काम नहीं लिया जाता तब तक वह धन नहीं कहला सकता। अपने काम आने के बाद से में जो बचे उसे श्रद्धा से अश्रद्धा से जिस किसी भी तरह हो देना, और देने में धन का धनत्व बना रहता है। ब्रह्मचर्य की अवधि। वसु रुद्र आदित्य। वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष तक तथा आदित्य ब्रह्मचारी
48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता। अगर कोई आजन्म में ब्रह्मचर्य रहना चाहता है तो वह आजन्म ब्रह्मचर्य रह सकता है, परंतु उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय योगी होना जरूरी है। क्योंकि ऋषि दयानंद के शब्दों में यह बड़ा कठिन काम है कि काम के वेग को थाम कर इंद्रियों को अपने वश में रखना। विवाह संस्कार 13 विवाह संस्कार। विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार के शुभ गुण कर्म स्वभावों के तुल्य परस्पर प्रीति युक्त होकर संतानोत्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही उनको लाभ अधिक होगा। अपने गोत्र भाई बहनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होता? इसमें एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में कभी प्रीति नहीं होगी, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं। और बाल्यावस्था में गुण दोष भी विविध रहते हैं तथा भय आदि भी अधिक नहीं रहते। दूसरा दोष यह है कि जब एक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ संबंध नहीं होता तब तक शरीर आदि की भी पुष्टि भी संपूर्ण नहीं होती। तीसरा दोष यह है कि दूर संबंध होने से परस्पर प्रीति उन्नति और ऐश्वर्य बढ़ता, निकट से नहीं। विवाह के पहले वधू वर एक दूसरे के गुण क्रम और स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार करे, दोनों का तुल्यशील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूप आदि गुण, हिंसकता, अहिंसकता, सत्य, मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्या ग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध, कपट, धूर्त, चोरी, मद्य, मांसाहार आदि दोषों का त्याग, गृह कार्यों में अति चतुरता हो। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के कंधे के तुल्य स्त्री का सिर होना चाहिए। तत्पश्चात भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष परस्पर बातचीत आदि व्यवहारों से करें। जो अन्य कन्या माता पिता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। 16वें संस्कार से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 वर्ष से विवाह करे तो निकृष्ट, 18-20 की स्त्री और 30-35 का 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, 24 की स्त्री और 48 के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश में इस प्रकार विवाह की श्रेष्ठ विधि और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी। जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में डूब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से बातों का सुधार और बिगाड़ने से बिगाड़ हो जाता है। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण क्रम स्वभाव वालों का विवाह कतई न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय के प्रथम का असदृशों का विवाह होना योग्य है। लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह कराना कभी विचारे तो लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना विवाह न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होती है। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह के मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। जैसे स्वयंवर की रीति आर्यव्रत में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। जब इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख प्राप्त होता है। 14 वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार उसको कहते हैं कि जो विवाह से संतानोत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र भी एक संतान हो जाए, अर्थात जब पुत्र का ही पुत्र हो जाए तब पुरुष वानप्रस्थ अर्थात वन में जाकर तप और स्वाध्याय में जीवन व्यतीत करे। गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का ही पुत्र हो जाए तो वन का आश्रय लेवें। वानप्रस्थ आश्रम करने का समय 50 वर्ष के उपरांत है। जब पुत्र का ही पुत्र हो जाए तब अपने स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, पुत्र, वधु आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तैयारी करे। यदि स्त्री साथ चले तो ले जावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत करना और अपनी पत्नी की को शिक्षा कर जावे
कि तू सदा पुत्र आदि को धर्म मार्ग में चलाने के लिए और अधर्म से हटाने के लिए शिक्षा करती रहना। आज हम गृहस्थाश्रम जीवन में इस प्रकार फंसे हैं कि इसमें से निकलते हुए दुख होता है। अधिकांश लोग इसी में पड़े पड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। जिस किसी ने आश्रम शब्द का प्रयोग किया है उसने बड़े मतलब से इसका प्रयोग किया है। गृहस्थ एक आश्रम है, एक मंजिल है, एक पड़ाव है। वैदिक काल में ऋषियों ने जीवन को एक यात्रा समझा था और उस यात्रा के 4 पड़ाव माने थे। यात्रा में ब्रह्मचर्य आश्रम पहला पड़ाव समझा गया था, उसके बाद गृहस्थ की यात्रा थी। परंतु इसके बाद एक और पड़ाव आता है, गृहस्थी। गृहस्थ को छोड़कर आगे चल देता है। आज हम आश्रम शब्द के इस रहस्य को भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद इसमें से निकलने का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में डटते हैं मानो अनंत काल तक हमें जीना हो। जिंदगी का बीमा 30-35 साल का होता है, परंतु हम अपने दिल में ऐसा बीमा किए बैठे हैं मानो हमें कभी मरना ही नहीं है। गृहस्थ में पढ़कर हम भूल जाते हैं कि हमें इसमें से निकलना भी है। हाँ, वैसे तो यहाँ जो आया है उसे जाना है, परंतु गृहस्थ एक ऐसा व्यू है जिसमें अभिमन्यु की तरह मनुष्य प्रवेश कर तो लेता है, परंतु इसमें से निकलना भूल जाता है। हम अंत समय तक संसार की चिंताएं करते रहते हैं। वैदिक संस्कृति को मानने वाले 50 साल की आयु में घर गृहस्थी का भार बाल बच्चों पर छोड़कर जीवन यात्रा में अगली राह पर चल देते थे। आज ऐसा नहीं करते। सराय का नियम होता है कि उसमें 5 या 7 दिन ठहरने की इजाज़त होती है। जो सराय में उससे अधिक दिन ठहरता है उसे सराय का मुंशी पहले तो इशारे से समझाता है। कोई डेट इशारे को नहीं समझता तो उसे स्पष्ट कह देता है और इतने पर भी न माने तो उसे सामान उठवाकर बाहर फेंक देता है। जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आगे जाना है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। जो भले मानस गृहस्थ के बाद स्वयं आगे चले जाते हैं उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहती है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें सराय का मालिक धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। आज जो गृहस्थ में से निकलकर अगले रास्ते पर चलने की उम्र के हो गए हैं वे अपने भीतर मुंह डाल कर देखें उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा है या नहीं। उन्हीं के अपने लड़के, उन्हीं की बहुएं उन्हें कोसते हैं, कहती हैं कि बुढ़ा न जीता है न मरता। बहुओं को अपनी सासों से क्यों नहीं बनती? इसलिए क्योंकि सास घर में इस प्रकार रहना चाहती है कि मानो वही बहू हो। बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ लड़के की क्यों नहीं बनती? क्योंकि पिता आखिरी दम तक पड़ा पड़ा लड़कों के बोझ मालूम पड़ने लगता है। जिस पिता ने हमें पाला वो अगर बोझ भी हो जाए तो संतान का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। आखिर माता पिता के ऋण को कौन चुका सकता है? परंतु यह तो संतान का कर्तव्य है। किसी को कहना कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना है किसे अच्छा लगता है? इसलिए प्राचीन ऋषियों ने संतान के माता पिता के प्रति ऋण को, जिसे पितृ ऋण कहते हैं, चुकाने के लिए एक दूसरा मार्ग बतलाया था। उन्होंने यह मार्ग नहीं बतलाया कि माता पिता वृद्ध होकर घर में चौकी पर बैठ जाएं और पुत्र उनकी पूजा करें। माता पिता के लिए उन्होंने यही कर्तव्य बतलाया है कि वे गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ को जाएं। उनकी संतान पितृऋण को चुकाने के लिए गृह आश्रम में प्रवेश करें और वे अपने से उत्तम संतान संसार में छोड़ने का प्रयत्न करें। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वतंत्रता चाहता है। अगर माता पिता घर में बने रहें तो उनकी संतान को घर में स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार करने का मौका नहीं मिलता और इसीलिए दुनिया में उनकी सबसे अधिक इच्छा बन सकती है। उन्हीं की इतनी बिगड़ जाती है कि आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। माता पिता अपने समय में घर के मालिक थे, अब अपनी संतान को मौका देना होगा। लेकिन हुकूमत ऐसी चीज़ है कि जिसे अपने हाथ में कोई दूसरे को देने को तैयार नहीं होता। कोई छीन भले ही ले परंतु अपने हाथ से कौन दे? इसलिए आज चारों तरफ बाप बेटे सास बहू की लड़ाई दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियों ने वानप्रस्थ आश्रम द्वारा इस समस्या को हल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब अंत में दुनिया को छोड़ना ही है तो धक्के खाकर और बेइज्जती से छोड़ने के बजाय खुद क्यों न छोड़ दिया जाए। वैसे तो संसार को भोगने की इच्छा हर एक में है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में उसे भोगने का मौका दिया गया है। परंतु क्योंकि गृहस्थी अपने अनुभव से देख लेता है इन भोगों में कुछ नहीं पड़ा, इसलिए वह स्वयं इनसे मुड़ता है, उपराम लेता है। भोगने के बाद भोग का छूटना अवश्यंभावी है। मनुष्य के मन की इसी स्वाभाविक अवस्था को प्राचीन ऋषियों ने वैज्ञानिक रूप में दिया था और इसी प्रवृत्ति का नाम वानप्रस्थ आश्रम रखा था। 15 संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार। संन्यास का अर्थ है जमा न्यास, अर्थात अब तक जो लगा होगा बोझ उसके कंधों पर था उसे उठाकर अलग धर देना, उसका न्यास
कर देना, उसे छोड़ देना। संन्यास अर्थात बिल्कुल उतार कर फेंक देना। संन्यास संस्कार उसको कहते हैं जो मोह आदि आवरण पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकार विचरे। संस्कार के 3 प्रकार है। प्रथम प्रकार क्रम संस्कार, ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ और गृहस्थ हो गए वानप्रस्थ, वानप्रस्थ हो गए सन्यासी हुए, यह क्रम संन्यास है। अर्थात अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करते करते वृद्धावस्था में जो संन्यास लेना है उसी को क्रम संन्यास कहते हैं। द्वितीय प्रकार गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संस्कार। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृह आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करें, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान होना ही मुख्य कारण है। तृतीय प्रकार ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास। पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य, पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयाशक्ति की इच्छा आत्मा से उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वह कर सकूंगा, तो ही वह न गृह आश्रम करे न वानप्रस्थ आश्रम करे, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर ही संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेवे। संन्यास राग द्वेष मोह ममता छोड़ने का नाम है। संन्यास लेने के बाद घर वालों के लिए मनुष्य मर जाता है। कभी कभी तो घर वालों को पता भी नहीं होता कि उनके सूत्र का कर्णधार कहाँ गया। मरना सबको, सन्यासी मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुका है। मरकर तो संसार को छोड़ना पड़ता है। सन्यासी जीते जी मरने का मजा लूट लेता है। सन्यासी जीते जी मरने का मजा लूट लेता है और पल्ला झाड़कर दुनिया से चलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसके तन पर पड़ा भगवा कपड़ा हर समय उसे आग के लपटों की याद दिलाता रहता है, जिनमें पढ़कर अंत समय उसको 5 तत्वों में मिल जाना है। सन्यास जीते जी चिता में जल जाना था। सन्यासी का कर्तव्य है न तो अपने जीवन में आनंद और न अपनी मृत्यु में दुख माने, किंतु जैसे शूद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे। इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित सर्वथा अपेक्षा रहित मांस मद्य आदि का त्यागी आत्मा के सहाय से सुखार्थी होकर विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे। सब सिर के बाल दाढ़े मूछ और नखों को समय पर छेदन करता रहे। पत्री दंडे तथा कुसुम्भ के संग हुए वस्त्रों को धारण किया करे। सब भूत प्राणी मात्र को पीड़ा न देता हुआ दृढ़ आत्मा होकर नित्य विचारा करे। जो सन्यासी बुरे कामों से इंद्रियों के निरोध राग द्वेष आदि दोषों के क्षय और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि सन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निंदा आदि से दूषित व अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आचरण करें, ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्य आश्रम आदि के मनुष्यों को उचित करना उचित है। सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समबुद्धि रखें इत्यादि उत्तम काम करने के लिए संन्यास आश्रम की विधि है। किंतु केवल दंड आदि चिन्ह धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है। सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निंदा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे बैर बांधे, चाहे अन्नपान वस्त्र उत्तम स्थान मिले न मिले, शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो, इत्यादि सबका सहन करे और अधर्म का खंडन और धर्म का मंडन सदा करता रहे। सर्वदा अहिंसा, निर्वैरता, सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य ग्रहण करना, अस्ते मन कर्म वचन से अन्याय करके पर पदार्थों का ग्रहण न करना चाहिए, न किसी को करने का उपदेश करे। ब्रह्मचर्य सदा जितेंद्रिय होकर अष्टविध मैथुन का त्याग करके वीर्य के रक्षक और उन्नति करके चिरंजीवी होकर सबका उपकार करता रहे। अप्रिय रहे, अभिमान आदि दोष रहित, किसी संसार के धन आदि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फंसे। इन 5 नियमों का सेवन सदा किया करे तथा इनके साथ 5 नियम अर्थात शौच, बाहर भीतर से पवित्र रहना, संतोष, पुरुषार्थ करते जाना और हानि लाभ से प्रसन्न तथा अप्रसन्न न होना, तप, सदा पक्षपात रहित न्याय रूप धर्म का सेवन, प्राणायाम आदि योगाभ्यास करना, स्वाध्याय सदा प्रणव का जप अर्थात मन में चिंतन और उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने आत्मा में विद्युक्त परमेश्वर की आज्ञा से समर्पित करके परमानंद
परमेश्वर के सुख को जीते हुए भोग कर वह शरीर सुख को सर्वानंद युक्त मोक्ष को प्राप्त होना, ये सन्यासियों के मुख्य कर्म है। 16 अंत्येष्टि संस्कार। 16 अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं जो शरीर के अंत का संस्कार है, इसके आगे उसे शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं। इसी को नरमेध, नर याग, पुरुष याग कहते हैं। यह कल्पना कि मरने के बाद आत्मा यमलोक को जाता है एक मिथ्या कल्पना है। इस कल्पना का आधार गरुड़ पुराण आदि में यमलोक का वर्णन है, परंतु यह बात वेदों के यम शब्द को न समझने के कारण उत्पन्न हुई है। वेदों में यम शब्द का प्रयोग अनेक पदार्थों के लिए हुआ है, जिसे न समझकर यम का अर्थ यमलोक कर दिया गया है। यम का एक अर्थ होता है नियमन करने वाला, अनुशासन में रखने वाला। आत्मा मरने के बाद वैवाल्य अर्थात अंतरिक्ष का जो यह पोल है उसमें जाता है और यथा समय अपने कर्मों के अनुसार जन्म को ग्रहण करता है। विश्व भर के लोग मरने पर मृतक शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन तत्वों में से किसी एक को भेंट कर देते हैं। जो लोग गाड़ते हैं वे पृथ्वी को, और जो जल प्रवाह कर देते हैं वे जल को, जो दाह कर्म करते हैं वे अग्नि को, जो शव को खुले में छोड़ देते हैं वे मृतक को वायु की भेंट कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि इन सब में वैज्ञानिक विधि कौन सी है। यूरोप में शवदाहन कानून 1902 में इंग्लैंड में पहले शवदाह विधेयक पास हुआ। इसके पास होने के बावजूद शवदाह के लिए इन्हें गिने व्यक्ति ही तैयार होते थे। इस दिशा में विशेष प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि दफनाने की तंगी अनुभव होने लगी, क्योंकि इनके लिए भूमि पर्याप्त नहीं थी। इंग्लैंड ने यह अनुभव किया कि जाने लगा कि मुर्दों को भूमि में गाड़ना भूमि का दुरुपयोग करना था। इससे दाह करने की प्रवृत्ति से प्रोत्साहन मिलने लगा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शवगृहों में जलाए जाने वाले मृतकों की संख्या 3 लाख प्रति वर्ष बढ़ने लगी। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड में जितने व्यक्ति मरते थे उनमें से आधे जलाए जाने लगे। इसी बीच दाहगृहों क्रिमिटोरियम की संख्या 190 तक पहुंच गई। इंग्लैंड में मृतकों के दाह कर्म के देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में शव दाह का अनुकरण होने लगा। स्कैंडिनेवियन देशियों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 30% मुर्दे जलाए जाने लगे। अमेरिका में शव दाह का सूत्रपात 1876 में हुआ था। अमेरिका की शवदाह संस्था क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के आंकड़ों के अनुसार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में 230 शवदाह गृह बन चुके थे और 1970 में एक वर्ष में 88,000 मृतकों का दाह संस्कार हुआ। यूरोप तथा अमेरिका में 1973 में प्रत्येक देश में अपनी अपनी राष्ट्रीय शवदाह संस्थाएं बन गई और वे आसपास में विचार विनिमय कर सकें। इस आशय से एक अंतर्राष्ट्रीय शवदाहन संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनेशन फेडरेशन की भी स्थापना हो गई, जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में था। यह संगठन त्रिवार्षिक कॉन्फ्रेंसें करता रहता है, जिनमें शवदाह को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों पर विचार होता है। मुर्दों को गाड़ने से जलाने पर तुलना एक मृत शरीर को जलाने से भूमि बहुत कम खर्च होती है। कब्रों में स्थान पर बहुत सी भूमि गिर जाती है। 2 कब्रिस्तानों के कारण बहुत से लोग वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। वायु के दूषित होने से वह फैलकर समाज में रोगों का कारण बनती है। मुर्दों को जला देने से यह बात नहीं होता। 3 जो जल कब्रिस्तान के पास होकर जाता है वह रोग का कारण बन जाता है, जलाने से ऐसा नहीं होता। 4 कुछ पशु मृत शरीर को उखाड़कर खा जाते हैं और रोगी शरीर को खाने से वे स्वयं रोगी बनकर मनुष्यों में भी रोग फैलाता है, जलाने से यह बुराई नहीं होती। 5 कुछ कफन चोर कब्र खोदकर शरीर का कफन उतार लेते हैं। इस प्रकार मृतकों के संबंधियों के मनोभाव को ठेस पहुंचती है। मृतक को जला देने से ऐसा नहीं हो सकता। 6 लाखों बीघा जमीन संसार के कब्रिस्तान के कारण रुकी पड़ी है। जलाना शुरू करने से यह खेती तथा मकान बनाने के काम आएगी। जिंदों के लिए जमीन थोड़ी पड़ी रही है, उसे मुर्दों ने घेर लिया है। 7 दरगाहों की समाधि पूजा, कब्रों की पूजा, पीरों की पूजा, मुर्दों की पूजा, अनेक प्रकार के पाखंड मुर्दों को जला देने से खत्म हो जाएंगे। 8 बहुत से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रों दरगाहों का चढ़ावा खाएं, वे लाभदायक कामों पर लगकर समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनेंगे। 9 इन मजारों की पूजा करने, चढ़ावा चढ़ाने, आने जाने में जो करोड़ों रुपया व्यर्थ का व्यय होता है वह बच जाएगा। 10
सड़कों, दरगाह और मकबरे ऐसे हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपयों की लागत से बने हैं। इस प्रकार जो करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च होता है वह बचकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और आदि उपयोगी कार्यों पर व्यय होगा। 11 अनेक पतित लोग मुर्दे को उखाड़कर उनके साथ कुकर्म करते पकड़े गए हैं। इन मुर्दों की ऐसी दुर्गति नहीं होती। कुछ तकिया और हिंदू समाधियों पर चरस, गांजा, अफीम और शराब पी जाती है। दुराचार और भ्रष्टाचार भी नहीं होंगे। इसलिए स्वास्थ्य, रक्षा के विचार से, भूमि की कमी के विचार से, रुपये की बचत के विचार से और सदाचार के विचार से भी मुर्दों को गाड़ने की अपेक्षा जलाना ही उचित है। ऋषि ध्यान ने इन सब विधियों पर विचार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ लिखा है। वह इन सब रीतियों पर थोड़े से गिने चुने शब्दों में प्रकाश डालते हैं। वे लिखते हैं कि प्रश्न: जलाना, गाड़ना, जल प्रवाह करना और जंगल में फेंक देना, इन तीनों में से कौन सी बात अच्छी है? उत्तर: सबसे बुरा गाड़ना है। इससे थोड़ा बुरा जल में डालना है, क्योंकि उसको जल जंतु उसी समय चीर फाड़ कर खा जाते हैं, परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदायक होगा। उससे कुछ थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है, क्योंकि यद्यपि उसको मांसाहारी पशु पक्षी नोच खाएंगा, तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर दुर्गंध करेगा उतना जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे। शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों भूतों का बना है। इसलिए मरने के बाद शरीर के इन पांचों भूतों को जल्दी से जल्दी सूक्ष्म करके अपने मूल रूप में पहुंचा देना ही वैदिक पद्धति है। अग्नि द्वारा दाह कर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे मृतदेह के सब तत्व शरीर शीघ्र ही अपने रूप में पहुंचे जाते हैं। इस पुस्तक में संस्कार विधि, स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कार चंद्रिका, सत्यावर्त सिद्धांत अलंकार, संस्कार विधि विमर्श, अत्रिदेव विद्यालंकार की पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। इति ओम शम।